हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्रॉम द बेसिक्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं औरूप सेठ और आप लोग देख रहे हैं वेब ऑप्टिक्स का थर्ड वीडियो, जहां पे हम हाइजेंस प्रिंसिपल के मदद से प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिफ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले जो वीडियो था उसमें हम रिफ्लेक्शन को डिस्कस किए थे, आई इक्वल्स टू आर शो किए थे। इस वीडियो में हम रिफ्रैक्शन मतलब स्नेल्स लॉ जो है उसको डिराइव करेंगे, उसको प्रूव करेंगे बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वेब फ्रंट। ठीक है, बेसिकली इसमें हाइजेंस प्रिंसिपल ऐसा कुछ स्टेटमेंट तो इसका नहीं है, लेकिन जहाँ पे वेब फ्रंट का कॉन्सेप्ट यूज होता है उसको ही हम बोल देते हैं कि दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मतलब हाइजेन। ओके, साइंटिस्ट हाइजेन। तो साइंटिस्ट हाइजेन का प्रिंसिपल को हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखो होगा क्या, तो यहाँ पे मतलब एक मीडियम होगा, इंटरफेस होगा जिस पे ट्रांसमिशन होगा लाइट, है ना। सॉरी, रिफ्रैक्शन होगा, नॉट ट्रांसमिशन, रिफ्रैक्शन होगा। तो इस तरीके से मान लो दो हम ये ले रहे हैं, ठीक है, दो नॉर्मल लिए हैं इस सरफेस में, और लाइट रे जो है वो ऐसे आ रहा है इस तरीके से। ठीक है, ऐसे पैरेलली लाइट रेज आ रहा है फ्रॉम द इनफाइनाइट, एंड ये वन है एंड ये टू है। ठीक है, एक वन दूसरा टू। तो अभी इसका जो वेव फ्रंट होगा, ये वेव फ्रंट ऐसे परपेंडिकुलर होगा इस मतलब दो बोथ रे के साथ। ये तो कॉन्सेप्ट है, मतलब डेफिनेशन है वेव फ्रंट का कि द वेव फ्रंट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्रोपागेशन डायरेक्शन। और हम लोगों को जैसे कि पता है ये अगर डेंसर मीडियम पे आ रहा है, मान लो ये नीचे वाला जो मीडियम होगा वो डेंसर मीडियम है, तो उस टाइम पे कुछ इस तरीके से ये हो जाता है। तो ये मान लो म्यू वन है और ये मान लो म्यू टू है। ठीक है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये म्यू वन म्यू टू है, जहाँ पे म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू वन हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें इस पॉइंट को हम ए, इस पॉइंट को बी ले लेंगे जैसे इससे पहले किए थे, और इंटरफेस को हम पी क्यू बोलेंगे। देखो हम जो ये बोलते जा रहे हैं ना, इस चीज़ को ही थोड़ा लिखना है। क्या बोल रहे हैं हम स्टार्टिंग से कि दो रे हैं, वन एंड टू, कमिंग फ्रॉम द इनफाइनाइट, इट इज स्ट्राइकिंग टू द इंटरफेस पी क्यू एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन दे आर मूविंग एज शोन इन फिगर। बस ऐसे करके लिखना है कि जैसे कि अच्छा, और दो मीडियम का रेस्पेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडिसेस है म्यू वन एंड म्यू टू। ठीक है, इस तरीके से बोलना है इस चीज़ को। अभी देखो इसमें ये हुआ, और इसके साथ भी ये जो लाइट वेव है या लाइट रे है, उसका भी वेव फ्रंट दिखेगा यहाँ पे कुछ ऐसे। ठीक है, इस तरीके से कुछ दिखेगा वेव फ्रंट। तो देखो इसमें हुआ क्या, अगर एक एक रे को तुम ट्रीट करोगे तो इसमें पहला वाला रे जो है वो पहले ही ए पॉइंट तक पहुंच गया था, और उस टाइम पे ये रे जो है ये मान लो यहाँ पे सी पॉइंट पे है। ठीक है, और ये यहाँ पे डी पॉइंट पे है। मान लो वो रे टू जो है उस टाइम पे सी पॉइंट पे है। अभी क्या हुआ ना, जैसे ए पॉइंट पे रे वन टच किया, उसके बाद दूसरा मीडियम उसको मिल गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है। तो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्या हुआ ना, ये रे स्लो हो गया थोड़ा सा। रे स्लो होके ये धीरे धीरे प्रोसीड कर रहा है। देखो ए से डी पॉइंट तक जब आया ये, तब ये रे टू कहाँ से कहाँ तक आ गया, सी से बी। देखो ये डिस्टेंस कितना ज़्यादा है, लेकिन ये डिस्टेंस जो है ये कितना कम है। मतलब ए रे जो है वो तो पहले वहाँ पे आ गया था ए पॉइंट पे, रे वन। वो एडी डिस्टेंस जिस टाइम पे ट्रैवल किया, इसमें इसका मान लो टाइम टी है, इसका भी टाइम टी है। बीसी ट्रैवलिंग जो डिस्टेंस है या सीबी ट्रैवलिंग जो डिस्टेंस है वो मतलब टाइम है, वो भी टी है, सेम इंस्टेंट पे होगा कि तभी तो वेब फ्रंट होगा ना। यहाँ पे जैसे ए सी वेब फ्रंट और ए बी वेब फ्रंट है, दोनों का देखो एंगल दोनों का अलग अलग हो गया है ना। अगर ऐसे सीधा सीधा जाता रेज तब ऐसे वेब फ्रंट ड्रॉ करते हम, मतलब पैरेलल टू दिस लाइन, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा, रिफ्रैक्शन चल रहा है। ठीक है, तो दोनों मीडियम पे लाइट का स्पीड कितना है वो पहले हम डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो फॉर मीडियम वन मीडियम ऑफ, ऐसे भी मीडियम वन भी लिख सकते हो, इसको मान लो वन ले लेते हैं, इसको टू। तो मीडियम वन के लिए क्या होगा, देखो स्पीड ऑफ लाइट जो वी वन अगर हम कहें इसको, तो वी वन विल बी सी बाई म्यू वन, है ना। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला है सी बाई म्यू, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये तो पढ़े हो, क्लास 10 पे था ये। नेक्स्ट फॉर मीडियम टू पे क्या है,
उसका भी स्पीड घट जाएगा, तो v2 इक्वल्स टू ओरिजिनल स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाई μ2 हो जाएगा। ठीक है, तो v1 का वैल्यू c बाई μ1 एंड v2 का वैल्यू c बाई μ2 ये मिला हम लोगों को। यहाँ पे लिख लेते हैं, v1 का वैल्यू मिला c बाई μ1, नोट डाउन कर लो इसको, एंड v2 का वैल्यू क्या है, c बाई μ2। ठीक है, ये वैल्यू मिला। नेक्स्ट, तो मैं क्या कहा कि दोनों का टाइम सेम है, हो सकता है दोनों का लेंथ सेम ना हो, लेकिन दोनों का टाइम सेम है। अब देखो इसमें ये जो एंगल है ये क्या है, आई एंगल है, ये एंगल क्या है, आर है। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्या है, एंगल है, ये आर है। ये कौन सा एंगल है, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये तो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो ये भी आई होगा, है ना, ये भी आई होगा। देखो अगर ये एंगल आई है तो यहाँ पे ये एंगल आई हो जाएगा, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये एंगल आई अगर है तो ये एंगल भी आई होगा। कैसे होगा सर, बहुत आसान है सर। किसी से भी तुम ले सकते हो, लेफ्ट साइड से भी ले सकते हो, राइट साइड से भी बोल सकते हो। अगर तुम राइट साइड से जाओगे तो क्या बोलना होगा, देखो ये टोटल एंगल कितना है, 90 डिग्री है सर। तो टोटल एंगल अगर 90 हुआ तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस आई हो जाएगा। ये अगर 90 माइनस आई हुआ, ये अगर 90 हुआ तो ये एंगल कितना होगा, आई होगा। सिंपल सा मैटर है। ठीक है, तो ऐसे भी ट्रीट कर सकते हो। अदरवाइज वो जो मैं इससे पहले क्लास में बोला था उससे भी कर सकते हो। मतलब इस एंगल, ये एंगल अगर आई है तो ये भी कैसे आई हुआ, वो हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, जो कि जहाँ पे रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, वहाँ पे फ्रेम को हम घुमा दिए थे आई एंगल पे। ठीक है, फ्रेम को घुमा दिए थे आई एंगल पे, सेम घुमा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। देखो तो ये आई होगा। सेम तरीके से ये एंगल अगर आर है तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। या फिर उल्टा करके बोल सकते हो, ये एंगल अगर आर होगा तो ये भी आर होगा। ठीक है, देखो अगर ऐसा सिचुएशन है तो साइन आई का वैल्यू यहां से पहले निकालो, साइन आई का, क्योंकि स्नेल्स लॉ तक हम लोगों को पहुंचना है अल्टीमेटली। तो उसमें क्या यूज होता है, साइन आई साइन आर, तो साइन आई निकाल लो, बस आसान है। साइन आई अगर निकालोगे तो ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि एंगल का ऑपोजिट होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, और एंगल ये तो परपेंडिकुलर, मतलब ये तो यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये अगर परपेंडिकुलर होगा ये ऑब्वियसली बेस होगा। सबसे बड़ा वाला लाइन यहाँ पे ए बी लाइन है, तो ए बी यहाँ पे हाइपोटेन्यूस होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा सी बी एंड हाइपोटेन्यूस हो जाएगा ए बी, सी बी बाई ए बी। सी बी का वैल्यू क्या है, सी बी तो लेंथ है, लेंथ मतलब डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड यहाँ पे क्या था, लाइट का v1 इनटू टाइम मान लेते हैं t लग रहा है, डिवाइडेड बाई ए बी। ठीक है, अब v1 का वैल्यू हम बाद में पुट करेंगे। ठीक है, जैसे इसको किया, इक्वेशन नंबर 1 कर दो इसको। ठीक है, साइन आई का वैल्यू ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अभी साइन आर अगर हम लेते हैं, साइन आर कितना होगा, देखो इस ट्राइंगल से ए डी परपेंडिकुलर बाई ए बी हो जाएगा। ए डी का वैल्यू कितना है, दैट इज v2 इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम, डिवाइडेड बाई ए बी। ए बी का वैल्यू तो ए बी ही मान लेते हैं, ए बी है ये। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन है। तो इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को अगर डिवाइड करोगे ना तो ये टी बाई ए बी जो दिख रहा है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो उसको कैंसिल करने के लिए हम 1 डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हैं। क्या मिलेगा हम लोगों को, तो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू v1 बाई v2 आ जाएगा। ठीक है, अभी v1 का वैल्यू क्या था, c बाई μ1, एंड v2 का वैल्यू क्या था, c बाई μ2, तो आ जाएगा μ2 बाई μ1। देखो यही हमारा स्नेल्स लॉ है ना, कि μ1 साइन आई इज इक्वल्स टू μ2 साइन आर, यही तो हमारा स्नेल्स लॉ है। तो दिस इज आवर वेल नोन स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। कितना आसान तरीके से हो गया है ना, हाइजेंस प्रिंसिपल की मदद से। मतलब हम वेब को, सॉरी जो लाइट है, लाइट को हम अगर वेब फ्रंट की तरह ट्रीट, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल वेब, या फिर हम वेब फ्रंट की मदद से अगर इसको प्रूव करना चाहते हैं बाय यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल, तो कितना आसान तरीके से ये हो रहा है, राइट। तो ठीक है, आई होप इसमें कुछ डाउट नहीं है। रिफ्लेक्शन को भी हम इससे पहले पिछले क्लास में हम किए थे, तो उसका भी वीडियो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल देंगे, या आई बटन पे मिल जाएगा। ठीक है, या एंड स्क्रीन पे तुम लोगों को मिल जाएगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हो, हम कोशिश करेंगे कि उस डाउट को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, दूसरा वीडियो भी बना सकते हैं अगर कोई मतलब सीरियस डाउट तुम लोगों का होंगे तब उस सिचुएशन पे। और अगर कोई
कुछ और टॉपिक्स चाहिए, कुछ न्यूमेरिकल्स चाहिए, कुछ और चैप्टर्स चाहिए, तो भी कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना, हम कोशिश करेंगे उसको रिप्लाई देने की, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके।